नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहायक केस सज्जाकार की 5वीं यूनिट सिर की मालिश के अंतर्गत सिर मालिश की प्रक्रिया विषय पर बातचीत करेंगे। आज की चर्चा में हम मुख्य रूप से 3 बातों को जानेंगे और समझेंगे। पहली बात, सिर की मालिश यानी हेड मसाज शुरू करने से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में। दूसरी बात, सिर की मालिश के स्थान और उसकी प्रक्रिया के बारे में। तीसरी, सिर की मालिश से लाभ और सिर की मालिश को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब बात करते हैं हेड मसाज शुरू करने से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में। हेड मसाज के लिए जब क्लाइंट तैयार हो जाता है तब सबसे पहले हेड मसाज करने वाला व्यक्ति, जो कि सहायक हेयर ड्रेसर या थेरेपिस्ट होगा, वह स्वयं को तैयार करेगा। स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल हैं गर्म पानी से हाथ धोना, एप्रन पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, हो सके तो क्लाइंट के सामने स्वयं हल्का डिओड्रेंट लगाना ताकि मालिश सेवा के दौरान किसी तरह की बदबू ना आए। स्वयं को तैयार करने के बाद थेरेपिस्ट क्लाइंट को मालिश के लिए तैयार करेगा। इस प्रक्रिया में क्लाइंट ने अगर कान और गले में ज्वेलरी पहनी है तो उन्हें ज्वेलरी निकालने के लिए कहें। क्लाइंट से पूछें कि क्या वे अपने जूते अथवा सैंडल निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आरामदायक लगेगा। अगर हेड मसाज के लिए सैलून में कोई ड्रेस निर्धारित है तो क्लाइंट को बदलने को दें या क्लाइंट को एप्रन पहना दें, जिससे उसके कपड़े खराब ना हो और नेप एरिया की मसाज भी ठीक से हो जाए। यह भी ज़रूरी है कि हेड मसाज शुरू करने से पहले थेरेपिस्ट स्वयं को और क्लाइंट को मानसिक और शारीरिक रूप से हेड मसाज के लिए तैयार करे। अब बात करते हैं सिर की मालिश के स्थान और उसकी प्रक्रिया के बारे में। सिर की मालिश के दौरान कवर किए जाने वाले 5 स्थान होते हैं, जिन्हें हेड मसाज एरिया भी कहते हैं। ये हैं सिर, आईब्रोज और टेम्पल यानी कनपट्टी, माथा, गर्दन और कंधे। अब मैं आपको हेड मसाज के प्रत्येक एरिया में मसाज करने की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। पहला एरिया है सिर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मसाज के लिए सबसे पहले क्लाइंट को एक आरामदायक कुर्सी पर बैठाएं, फिर उसकी ड्रैपिंग करें जिससे उसके कपड़े खराब ना हो। क्लाइंट की गर्दन के पास अच्छे से ड्रैपिंग करें जिससे कि ऑयल ना गिरे और कुर्सी पर एक तौलिया रखें। अगर क्लाइंट का सिर गंदा है तो शैम्पू करें, फिर बालों को सुखाएं। उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करें, फिर बालों को 4 सेक्शन में बांटें। हर सेक्शन को क्लिप की मदद से नॉट बनाकर अलग कर दें। हेड मसाज के लिए जिस भी तेल का उपयोग कर रहे हैं उस तेल को मौसम के अनुसार गुनगुना अथवा ठंडा करके ट्रॉली में रखें और रुई की मदद से तेल को सिर के हर सेक्शन में लगाना शुरू करें। तेल लगाने के बाद उंगलियों से या मालिश उपकरण से सिर की मालिश अर्थात चंपी करें। हेड मसाज का दूसरा एरिया है आईब्रोज और कनपट्टी। इस एरिया की मसाज के लिए आईब्रोज पर पिंचिंग आउट और आइनिंग आउट करें। आईब्रोज को अपलिफ्ट करें। टेम्पल पर हल्का प्रेशर देंगे। टेम्पल कनपट्टी पर अपनी उंगली से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें या जिगजैग करेंगे। कानों के पीछे के भाग को हल्के हाथों से दबाएं और कानों को हल्के हल्के से पिंच करें। हेड मसाज का तीसरा एरिया है माथा, जिसे हम फॉरहेड भी कहते हैं। माथे पर मसाज के लिए 3 उंगलियों से माथे को ऊपर अपलिफ्ट करेंगे। एक उंगली से फ्रिक्शन करेंगे। माथे को हथेली से रगड़ेंगे। इसके बाद दोनों हाथों से माथे को दबाएं और फिर कपिंग और आइनिंग आउट करते हुए टेम्पल पॉइंट पर प्रेशर देंगे। हेड मसाज का चौथा एरिया है गर्दन। गर्दन की मालिश करने के लिए गर्दन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कपिंग करें। गर्दन पर रबिंग करें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। गर्दन को कम से कम 3 बार सेमी सर्कल में दबाएं। हेड मसाज का 5वां एरिया है कंधा। इस एरिया की मालिश करने के लिए दोनों हाथों की मदद से कंधों को कुछ देर दबाएं और इसके बाद तेल से कंधे की मालिश करें। कंधे की मालिश सामान्यतः बॉडी में हाफ बैक तक की जाती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सिर की मालिश से होने वाले लाभों के बारे में बताती हूँ। सिर की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है।
इससे तनाव दूर करने में मदद मिलती है और शरीर स्वस्थ होता है। सिर और गर्दन की मांसपेशियों की कठोरता कम होती है, जिससे सिर दर्द में भी आराम मिलता है। मालिश से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, जो बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। मालिश बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है, साथ ही इससे एनर्जी का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को आराम का अनुभव होता है। अब मैं उन कारकों के बारे में बताती हूँ जो सिर की मालिश को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे सैलून में बैठने की आरामदायक व्यवस्था का ना होना, आसपास से बहुत तेज आवाज़ों का आना, सैलून के कर्मचारियों का आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करना, सैलून में बहुत तेज आवाज़ में संगीत बजना, क्लाइंट के द्वारा फ़ोन पर सर्विस के दौरान बार बार बातचीत करना और कार्यक्षेत्र का साफ सुथरा ना होना आदि। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से हमने जो जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने 3 चीज़ों को जाना और समझा। पहली, सिर की मालिश यानी हेड मसाज शुरू करने से पहले की जाने वाली तैयारी के बारे में। दूसरी, सिर की मालिश के स्थान और उसकी प्रक्रिया के बारे में। तीसरी, सिर की मालिश से मिलने वाले लाभ और सिर की मालिश को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। धन्यवाद।